गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल मैं देख रहा हूं कि वो सारी बातें हो रही हैं जिनके होने का कोई मतलब नहीं, ना होने का भी कोई मतलब नहीं। लोगों पर केस होते हैं, पब्लिक ही करती होगी। इसने मेरी धार्मिक भावनाएं भड़काई है, केस ठोक दिया। आपके इस बयान से, इस ट्वीट से दंगे भड़क सकते थे, केस कर दिया। किसी ने 2018 में कोई ट्वीट किया था, आर्ट न्यूज का कोई है एडिटर एडिटर, उसके ऊपर केस कर लिया कि तेरे इस ट्वीट से दंगे भड़क सकते थे। 2018 से 2022 तक तो नहीं भड़के, अब एकदम से भड़क जाएंगे कैसे? पर इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, सवाल कोई करता नहीं। फलानी जगह में 2 आदमी आए और सर कलम करके चले गए। एक तो उदयपुर में हुआ है, एक उधर अमरावती में हुआ। सिर्फ कलम कर देना, कोई तेज धार तलवार तरूरी देते होंगे, उससे गर्दन काट देना। यह बहुत क्रूरतापूर्ण है। वैसे मैं आपको बता दूं, किसी की हत्या करना, चलो गोली चलाई और हत्या कर दी, वो उतना क्रूर नहीं होगा। किसी को और किसी तरीके से मार देना, पानी में धक्का दे दिया, वो इतना क्रूर नहीं होगा। पर गर्दन काटना, यह तो बहुत दुष्टता का काम है। वैसे किसी की जान लेना ही दुष्टता का काम है भाई। अब ये बात पुरानी हो गई है, मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना, ये बात भी ओल्ड हो गई है कि अयोध्या तो हो गया, अब मथुरा की बारी है। यानी अयोध्या में जो मस्जिदें गिराई थी वो तो ठीक हो गया, अब मथुरा में मस्जिदें गिराएंगे। ये बात भी अब कोई नहीं करता, पुरानी हो गई है बात। अब ना तो देश का जो सुल्तान आजम हिंद है वो, और ना ही उनके सबसे बड़े सपा सलार होम मिनिस्टर अब कभी नहीं कह रहे कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। डरते हैं कहीं लोग सवाल ना पूछ ले, अगर कश्मीर में ठीक ठाक है तो लगातार वहां पर हत्याएं क्यों होती? कश्मीरी पंडितों की ही हत्याएं नहीं होती, आम लोगों की भी हत्याएं होती। हिंदू ही नहीं मरते, मुस्लिम भी मार दिए जाते हैं। जिस वक्त इन्होंने धारा 370 हटाई थी ना, उस वक्त मैंने बहुत 3-4 बार ये बात कही थी कि जबरदस्ती आग को राख के नीचे दबा देना कोई अक्लमंदी नहीं है। जब थोड़ी देर बाद नहीं, कई बार तो 6-6 महीने बाद, 7 साल बाद भी राख हटाओ तो नीचे से आग निकल आती है, आग की चिंगारियां। तो धारा 370 हटाई और उसके बाद लगा दिए कर्फ्यू। मिलिट्री के पास हो गया, आर्म्ड फोर्सेस के पास हो गया, सारा श्रीनगर, कश्मीर वगैरह। तो लोगों को दिखाने के लिए यह बात जाके जाहिर होगी, बाहर से विदेशी भी मंगवाए कि देख लो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और वो देख कर चले गए। मंगवाए वो विदेशी जो इनकी हाँ में हाँ मिला सके। अगर सब कुछ कश्मीर में ठीक ठाक था, अगर सब कुछ कश्मीर में ठीक ठाक है, तो हमारे कश्मीर के नौजवान उग्रवादी क्यों बन रहे हैं? हमारे कश्मीर में हर तीसरे दिन कत्ल क्यों हो रहे हैं? मैं सवाल पूछता हूं
कि बीजेपी इतनी कमजोर पार्टी कैसे है। आरएसएस वाले वैसे तो बड़े देशभक्त बनते हैं, इतने कमजोर कैसे हैं कि उनकी पार्टियों में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में मुसलमानों के वो लोग भी शामिल हैं जो अब किसी न किसी दहशतगर्द एक्टिविटी में शामिल है। उदयपुर में जिन्होंने कत्ल किया, बाद में पता लगा कि ये तो बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते रहे हैं। अब मेरे जैसे तो फोटो खिंचवाएगा नहीं, फटकने ही नहीं देगा कोई मेरे जैसे को बीजेपी के लीडर्स के साथ। और जब ये मुस्लिम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ पहुंच के फोटो भी खिंचवा गए और उनकी पार्टी के मेंबर भी मान गए, तो सोचना पड़ेगा ना। कश्मीर में एक पकड़ा गया आतंकवादी और बाद में पता चला कि ये जो है ना बीजेपी पार्टी का कोई प्रवक्ता वगैरह था, यानी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, एक पदाधिकारी था। अगर ये उग्रवादी लोग बीजेपी में या आरएसएस में शामिल हो सकते हैं, तो फिर ये मिलिट्री में भी शामिल हो सकते हैं, फिर ये सीबीआई सीआईडी में भी शामिल हो सकते हैं, फिर इनके गुर्गे ईडी में भी शामिल हो सकते हैं। तो मैं क्या समझूं, देश सुरक्षित है। अरे आप अपनी पार्टी नहीं संभाल सकते, आपकी पार्टी में आतंकवादी शामिल हो गए हैं, देश कैसे संभालोगे? वहां तो खुलेआम ही आतंकवादी घूमते रहते हैं। इसका सबूत यह है कि इन आतंकवादियों ने कश्मीर में कितनी कत्ल गार्त की, देश के दूसरे हिस्सों में भी तो कत्ल हो जाते हैं। वो भी हम कहते हैं कि उग्रवादियों ने किया है, आतंकवादियों ने ही किया है। हम तो भैया किसान लोग जो जिनके पास है ना मारने के लिए ना पिस्तौल है, ना बम है, ना कुछ है, अपनी रक्षा के लिए लाठी तक भी नहीं है, हमें तो वो भी खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी नजर आते हैं। और वो आतंकवादी नजर नहीं आते जो इनकी पार्टियों में घुसे हुए हैं, इनके लीडर्स के साथ फोटोज खिंचवाते हैं। बस सब कुछ प्रोपेगेंडा के आधार पर ही चल रहा है क्या? हकीकत में हम समझेंगे कि हकीकत में हम सुरक्षित हैं जब आपकी पार्टी के साथ उग्रवादी लोग ना जुड़े हों। वो तो जुड़े हुए हैं। हमारे एक मित्र हैं, मित्र कुछ नहीं, फेसबुक पर जुड़े हुए जो बलिया जिले के राम शरण शर्मा, कुछ ऐसा नाम है, बड़े लंबे चौड़े नाम रखते हैं भैया उधर के लोग। कहने लगे बोलते समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रपति कि पद का सम्मान रखा करो ध्यान में। हम तो बिल्कुल रखते हैं, और प्रधानमंत्री को भी तो अपने पद का ख्याल रखना चाहिए। जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को शिक्षा दिया करते थे कि रुपया तब गिरता है जब प्रधानमंत्री कमजोर हो। इन्होंने तो बड़ी भोड़ी बात कही थी, मैं ये कह देता हूं, अब भी रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले में। अब तो बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। प्रधानमंत्री साहब अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए आप बताइए ना कि अब रुपया क्यों गिर रहा है। अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए आप बताइए ना कि अब उग्रवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं, अब कत्लोगार्त क्यों हो रहा है कश्मीर में और देश के दूसरे हिस्सों में भी। उदयपुर भी शामिल है, अमरावती भी शामिल है। अब तो आपके हाथ में है सब कुछ ठीक ठाक करो ना भाई। यही कह के तो आए थे कि जो 70 साल में नहीं हुआ हम कर दें। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।